बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 501 असाइनमेंट नंबर 2 है। साइमा शफ़ी साहिबा इंचार्ज हैं इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। इजी है असाइनमेंट, लेकिन ट्रिकी किस्म की है थोड़ी सी। परेशान नहीं होना, सोल्यूशन आपको जो है वो 100% जो मेरी कोशिश होती है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि असाइनमेंट 1 जो है वो मेरे से जिन स्टूडेंट्स ने भी ली है वो मुझे दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि उनके फुल मार्क्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मेरे चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट सीरीज़ भी MTH 501 की मिलेगी, वो भी आप वॉच कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वाली असाइनमेंट वर्ड फाइल में चाहिए तो वो आपको पेड मिलेगी, वो फ्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल की हुई है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। सब्सक्राइब करना जो है ना वो आप ना छोड़ा करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब के लिए ये मेहनत की जाती है। तो अगर आपका एक सब्सक्राइब भी नहीं हमारी मेहनत के मतलब इक्वल है तो फिर हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। बाकी चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फॉर अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट एन इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ नल ऑफ ए वेयर एन इज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये आपका लेक्चर नंबर 26 या 27 में थ्योरम है पूरा, ठीक है ना। ये लाजमी करना है आपने, ये आई थिंक उसमें थ्योरम नंबर 3 या 4 है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ये वाला है। इसके ऊपर हमने सबसे पहले रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। रॉ ऑपरेशन अप्लाई किया। पहला रॉ ऑपरेशन R1 को R2 R3 से चेंज कर दिया, मतलब R3 जो है हमारे पास, इसको हम R1 पे ले गए और R1 को उठा के हम R3 पे ले आए, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। फिर हमने क्या ऑपरेशन किया कि हमने R2 के ऊपर ऑपरेशन करना है, -R1 कर दो। जब आप -R1 करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, मतलब ये वाला मैट्रिक्स आपके पास बनेगा। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैंने समझा शायद कोई गलती है, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट फील किया। ओके, अच्छा, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मेरी 100% यही कोशिश है कि ये सॉलिड हो सोल्यूशन आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब हमने क्या करना है, R3 में से हमने ये 2 को स्किप करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 1/2 के साथ R3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर करते हैं, R2 माइनस R3। जब आप R2 माइनस R3 करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, मतलब R2 के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है वो पहले आएगा और जिसके साथ कर रहे हैं वो बाद में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट ऑपरेशन इसके ऊपर किया जी, R1 माइनस 5R3, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बना। और नेक्स्ट ऑपरेशन R1 माइनस R2, जब आपने इसको किया तो आपके पास 1 0 0 0 0 1 0 1 0, ये मैट्रिक्स बन गया। अब आपने नेक्स्ट इसकी इंटरचेंज कर देना रॉस को, ठीक है। ये देखें, ये यहां पर इंटरचेंज किया हुआ है, ये देखें। R2 को R3 से इंटरचेंज किया, मतलब R2 की जगह पर R3 आ गई, मतलब रॉ 3 आ गई, और रॉ 3 की जगह रॉ 2 आ गई, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। अब हमें रैंक का पता है, रैंक का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन चुका है मैट्रिक्स, ठीक हो गया ना। मतलब कि ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे जितने हैं वो जीरो हैं, ये पिवट एलिमेंट है, इसके नीचे और ऊपर जितने हैं वो जीरो हैं, ये पिवट एलिमेंट है, इसके ऊपर जितने भी हैं वो जीरो हैं, ठीक हो गया। नीचे अगर कोई होता तो वो भी जीरो होना चाहिए था, तो फिर ये रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म होना था। ओके, अच्छा, अब इसमें हमारे पास कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है। जब नॉन जीरो रो नहीं है तो हम कह सकते हैं कि रैंक जो है वो हमारे पास जो है रैंक
ओके, नॉन जीरो रो, हमारे पास तो यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो रो नहीं है। ये देखे ना, ये वर्ड नॉन जीरो रो इस्तेमाल हुआ है। इट्स मीन के इसमें अगर कोई नॉन जीरो रो है तो वो बताए। अगर इसमें कोई नॉन जीरो रो नहीं है तो इसका रैंक क्या आएगा हमारे पास, वो 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, सॉरी जीरो वाली रो। यहाँ पर ये 3 रोज जो हैं ये नॉन जीरो हैं, ठीक है। नॉन जीरो से मुराद ये है कि अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें कुछ ऐसा होता कि 1 0 0 और ये फिर 0 0 0 होता, फिर ये 0 0 0 होता, तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो जानी थी, सॉरी वो 1 आ जानी थी। और नंबर ऑफ जीरोस वाली रो कितनी हो जानी थी, 2 हो जानी थी, ठीक है। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, वो 3 है, तो वही उसका रैंक होगा। ओके हो गया। अब हम इस मैट्रिक्स को यूज करते हुए, ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हमने यूज करते हुए इसकी इक्वेशंस बना लेनी है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी x1 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x2 और यहाँ पर x3। तो हमारे पास x1 x2 और x3 जो है वो सारे 0 के इक्वल है। इट्स मीन कि हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं है। अगर कोई फ्री वेरिएबल होता तो वो हमारी डायमेंशन होना था। तो इट्स मीन कि यहाँ पर कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास ये जो नल स्पेस मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन कितनी निकली, 0 निकल आई, ठीक है। हमें गिवन फॉर्मूला दिया हुआ था और क्वेश्चन में ही उसने बताया हुआ था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एन है। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3 हैं, तो एन इज इक्वल टू 3 आ गया और रैंक हमारा 3 निकल आया और डायमेंशन 0, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। ओके हो गया जी। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन वेदर द सिग्नल्स 3 की पावर k माइनस 5 की पावर k 0 की पावर k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। सबसे पहले तो हम इसका कैसोरेटिव मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसोरेटिव मैट्रिक्स बनाने का तरीकाकार जो है वो मैंने बहुत आसानी के साथ समझाया हुआ है लेक्चर अपनों में। लेक्चर नंबर 26 है या 27 है, उसमें कैसोरेटिव मैट्रिक्स का बताया हुआ है, ठीक है। तो कैसोरेटिव मैट्रिक्स बनाने के लिए हमने क्या किया, 3k माइनस 5k और 0k, ठीक है। अब कैसोरेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते जाते हैं, मतलब +1 कर दिया फिर +2 करके हमने सारी वैल्यूज को लिख लिया। अब हमने इसमें k की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं, कौन सी, k इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या 0 भी पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, लेकिन माइनस वाली नहीं, लेस देन 0 नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो मैंने यहां पर k की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। ओके हो गया जी। अच्छा, अब ये मैट्रिक्स के बाद हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशन अप्लाई, रॉ ऑपरेशन टू चेंज द अबव मैट्रिक्स इनटू रॉ रिड्यूस फॉर्म। हमने इसके ऊपर रॉ ऑपरेशंस अप्लाई किए, ठीक हो गया। पहला रॉ ऑपरेशन क्या है जी, R3 माइनस 3R2। जब आपने ये अप्लाई किया तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन गया। आप रॉ ऑपरेशन अपने तौर पे भी कोई लगा सकते हैं, लाजमी नहीं कि मेरे वाले ही लगाने हैं, आप अपने भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद R2 माइनस 3R1 किया तो ये वाला मैट्रिक्स बना, फिर R3 प्लस 5R2 किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स बना। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। As we can see that the number of pivot element in 3x3 matrix is 2। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट इज इक्वल टू आ जाए ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हो। और जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये तो हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3x3 है, लेकिन पिवट एलिमेंट कितने आ रहे हैं, वो 2 आ रहे हैं, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो गिवन सिग्नल्स था या मैट्रिक्स कह लो, वो आपके पास नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वर्ड फाइल चाहिए इसकी तो वो पेड आपको मिल जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।